ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2026 मीठी बाबा की मधुर साकार महावाक्य। आज मीठी मीठी बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, योग बल से ही आत्मा की खाद निकलेगी, पाप से पूरा वर्षा मिलेगा। इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। तो ज्ञान के साथ हमारा योग भी है, क्योंकि योग बिना हमारी समझ की आँख नहीं खुलती है। तो योग है हमारा जो आत्मा परमात्मा का मिलन। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारा जो ये सूक्ष्म शरीर है वो बीच में आता है। तो जैसे जैसे हम योग करते हैं तो हम परमात्मा को याद करेंगे तो सारा देह भान नीचे गिरता जाएगा, अर्थात ये पूरा जो सिमटता जाएगा ड्रामा, है ना। तो ड्रामा सिमटेगा, जैसे ही ड्रामा सिमटेगा योग अग्नि बढ़ेगी, परमात्मा की याद होगी, सतो प्रधान संकल्पों का बीज होगा, परमात्मा को निरंतर याद करते करते समान बुद्धि में रखते, और हमारी ये ऊर्जा है तो ये नीचे की जो शक्ति जाग रही है जो जागी, और ऊपर से शिव परमात्मा। तो योग मिलन होगा, मिलन होने के बाद में स्वयंवर के बाद में श्री कृष्ण का जन्म बुद्धि में। तो वो निकल गया जो सूक्ष्म मन है। अब वो करता जब आ जाता है, अर्थात करने वाला खुद खत्म होगी, मोना का मैं मर जाता है, तब परमात्मा की प्रवेशता होगी। उसके बाद में ही बाप से पूरा वर्षा मिलेगा ना। अगली लाइन है, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, जो कि हमारा जो मैल होते हैं पुराने, तो वो क्या होता है कि हम इस दुनिया को सच समझते रहते हैं। अब ये दुनिया जब हमारी जो खाद है, जो बाबा कह रहे हैं खाद है, तो इस दुनिया को असली समझना, मोह ममता माया अटैचमेंट, ये मेरा है ये तेरा है, तूने ऐसे क्यों किया, तूने यूँ क्यों किया। तो ये कलयुगी जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये सच समझती है इस माया को। तो इस माया को जब तक सच समझती है, ये दुनिया तो है झूठी, और झूठी को हम सच समझ रहे हैं, तो ये खाद है, तो अभी हमको वर्षा नहीं मिलेगा। इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ, क्योंकि योग बल ही हमारा है संपूर्णता की स्टेज। तो जब हमारा योग बल पूरा हो जाता है तभी हमको संपूर्णता की जो अवस्था है वो मिलती है। वो है निरंतर आत्माभिमानी स्थिति, और एकर्ता की सीट से जो अब टॉप बिंदु कर्म कर रहा है, तब करता नहीं है वो एकर्ता। जो कर्म करता है वो भी अब जो हो रहा है ड्रामानुसार हो रहा है, करता नहीं है अब। तो बाद में हमारा पूरा ही बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। बैकग्राउंड चेंज होने के बाद में ही हमको सब लाइट ही लाइट नज़र आते हैं, अर्थात सोल ही सोल नज़र आता है। रोल किसी का नज़र नहीं आए और कर्म किसी के नज़र नहीं आएंगे। तो योग बल का ही सारा कमाल है, और सतो प्रधानता के संकल्प, क्योंकि जैसे जैसे योग लगाएंगे तो नीचे गिरते जाएंगे हमारे तमो रजो सतो, सारे संकल्प खत्म हो जाएंगे। प्रश्न है आज का, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं। क्योंकि देवी देवताओं के जो कर्म हैं वो होते हैं जो डिटेच अवस्था में, न्यारे और प्यारे, सूक्ष्म मन के खत्म होने के बाद शुरू होते हैं देवी देवताओं के कर्म। और कर्म भ्रष्ट क्यों होते सबके बाकी, क्योंकि वो शरीर समझ के पुराना मन से ही कर्म कर रहे हैं, तो फिर उनके कर्म भ्रष्ट होंगे, क्योंकि उनका कर्तापन अभी बाकी है, तो उनके कर्म भ्रष्ट ही हैं। और जो देवी देवता हैं उनके जो कर्म है वो है अकर्म का खाता। सतयुगी होते हैं देवी देवता धर्म का खाता। तो सतयुगी बुद्धि होगी तभी हमारा देवी देवता का खाता बनेगा। तो ये है हमारा नया जन्म होगा डायमंड। तो नया जन्म डायमंड होगा, तो डायमंड के अंदर जो फिर टॉप है, जो सतो प्रधान अवस्था है, उसी सतो प्रधान में जो हमारा फिर वो मन है, नया मन डायमंड। तो नया मन जो अब नई बुद्धि देता है, चमकदार बुद्धि है, डायमंड है, चमकती है, वही सतो प्रधानता का फिर हमारा जो है वो नया जन्म ही है, जो उसी से हम नई दृष्टि से देखते हैं, जो लाइट को लाइट देखती है। क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। असली धर्म क्या है? सत्य मूल रूप। क्योंकि चेतना सो जाती है तो भूल जाते हैं, मनुष्य मन के बस हम हो जाते हैं, क्योंकि अपने सत्य धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण जो कर्म करते हैं वे भ्रष्ट होते हैं। शरीर और पुराना मन से जो कर्म है भ्रष्ट है। तो बाप तुम्हें अपने सत्य धर्म की पहचान देते हैं, अर्थात तुम कौन हो? तुम एक चैतन्य हो,
तो अपने डायमंड के पास लौटो। साथ साथ वाले सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं जो तुमको सुनानी है। तो बाप का सत्य परिचय देना है कि बाप आए। जो सत्य परिचय है वो है कि हमारा मूल बीज है शिव, और हम जैसे जैसे योग अग्नि को बढ़ाएंगे तो हमारा आत्मा परमात्मा का जो अंदर मिलन है वो सत्य परिचय हो जाएगा। अब गीत है आज का, मुखड़ा देख ले दर्पण प्राणी। प्राणी ये जो प्राण है पुराने, तो ये पुराने प्राण जो बीच में है, पुराना सूक्ष्म मन, उसकी वृत्ति, और वो वृत्ति चेंज नहीं होती है जब तक योग की अग्नि नहीं बढ़ेगी। तो दर्पण कहाँ से मिलेगा? दर्पण तो बुद्धि में हमारा तीसरा नेत्र होता है, तो उसी से हम अपने आप को स्वदर्शन चक्र से चलाते चलाते चीर के निकल जाते हैं ना, अपने आप को चेक करते करते। ऐसे ही वो दर्पण मिलेगा तो उसी से अगले को भी उसी जो मिला हुआ दर्पण है उससे देखते हैं। और जो एक बस ये बात है कि शिव जयंती, एक ये है पॉइंट इसमें शिव जयंती का। तो शिव जयंती हमारी बुद्धि के अंदर शिव का ही होगा प्रकाश, शिव का जन्म नहीं होता है ना। शिव का प्रकाश जो होगा वो हो गई है, उस दिन से उसका शुरुआत होगा। और धर्म वाले झट बता देते हैं ये तो ये शिव जयंती कहाँ होती है? होती ही नहीं है, क्योंकि शिव की कोई जयंती नहीं, जन्मा ही नहीं ना, जन्मा ही नहीं ना। शिव तो है जन्मा है, अलग है, तो उसकी जयंती होगी कैसे? जन्म मरण से मुक्त है शिव, और आत्मा भी जन्म मरण से मुक्त है। तो ये जन्म मरण से मुक्त है, उसका जन्म नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि के अंदर श्री कृष्ण की कॉन्शसनेस और देवताई बुद्धि बनती है। और देवताई बुद्धि ही हमारा जब बनती है जब हमारी सूर्य बरकरार बुद्धि में रहता है, चमकता हुआ हमेशा डायमंड, कभी भी अस्त नहीं होवे ना, माया के बादल उसको हिला ना सके। वो है स्वर्णिम बादशाही सतयुगी बुद्धि सूर्यवंशी। और चंद्रवंशी के अंदर तो थोड़ी थोड़ी कलाएं त्रुटि, त्रेता अर्थात थोड़ी थोड़ी त्रुटि, थोड़ी कमी आ जाती है। वैसे अर्थात फिर हमारे संकल्प वैसे होते हैं, वैसे में धनवान अमीरी गरीबी के चलने लग जाते हैं, वैसे संकल्प। फिर शूद्र, तो शूद्र में हमारा जैसे संकल्प क्यों क्या किंतु परंतु तूने ऐसे क्यों कहा, यूँ क्यों कहा, जैसे नीच बन के, जैसे कई बार नहीं कहते क्या कि मैंने इतना किया फिर भी उसने कुछ नहीं किया, मेरे को कुछ नहीं दिया। ये ऐसी चीज़ें, मैंने इतना दिया लेकिन उसने फिर नहीं दिया। लेन देन, हिसाब किताब, कार्मिक अकाउंट, ये सारे बनते रहते हैं। जब हमारी ये पूरा नहीं होता है, सुप्रीम पावर से हमारी टॉप पर अवस्था नहीं पहुंचती है तब। तो ब्राह्मण वंशी बने हो, है ना। अब तुम कौन हो? ब्राह्मण वंशी। वंश क्या है हमारा? बिंदु, टॉप। तो हम बिंदु हैं, ब्राह्मण वंशी। हमारा शून्य है, कोई रोल नहीं है, हम शोल है। तो ये जो प्रकृति के बीच में सितारा चमकता है, ये छोटी सी बिंदु है जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। अब हम छोटी सी समझते हैं इसको, पर जब तक नहीं मिलती है तब तो उसके अंदर पूरा ड्रामा पूरा भरा है। तो ये पूरी लाइट ही लाइट है। तो ये हाँ सूक्ष्म अवस्था है, लेकिन बहुत जो तीसरा नेत्र खुलता है वो बिंदी फिर उस अवस्था से उसी के अंदर सृष्टि का उल्टा झाड़ बनेगा, तो फिर वो बड़ा पार्ट हो जाता है। और सूक्ष्म वतन इसका है, मूल वतन सूक्ष्म वतन। तो जो हमारा सूक्ष्म, जो सबसे पहले समझते हैं मूल वतन अर्थात ब्रह्मलोक। तो मूल वतन तो है हमारी टॉप, ब्राह्मण चोटी टॉप है। वहाँ पे किसी का भी संकल्प नहीं पहुँचता है ना, संकल्प नहीं पहुँचता है। तो वो कब हुआ? योग अग्नि से प्रज्वलित हुई, दोनों मिले और भस्म हुए। उसके बाद में ज्योति पुंज हुआ, तो बुद्धि के अंदर पूरा पुराना कचरा निकल गया, जो अहंकार था सूक्ष्म मन का, वो निकल जाएगा। तो उसके बाद में ही फिर ज्योति पुंज से जो सतो प्रधानता के संकल्प, जो एक रस अवस्था है ना, वहाँ पे सारे रस है दुनिया के, वहाँ पे सब कुछ है, पूरा प्रकाश है सतयुगी डायमंड में। फिर उसके बाद में जो बन रहा है वो सूक्ष्म वतन। तो सूक्ष्म वतन है, इसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ये क्या है? नया मन, जो शिव ने जो नया मन बनाया वो, तो वो नया मन है हमारा। तो वही है हमारा ज्ञान, जिसे भक्ति में कहते हैं ज्ञान अमृत कुंड ना। अमृत कुंड जो है वो है सूक्ष्म वतन, वहीं से बन रहा है ना। तो ये सूक्ष्म वतन है, यही इसी सूक्ष्म वतन से अब दिए जा रहे हैं वचन। तो ये जो टॉप पर हम जब पहुंचते हैं तभी हमारा पुरुषार्थ खत्म हो जाता है, मुरली उस समय खत्म हो जाती है।
फिर हम, क्योंकि जो गेट है, जो स्वर्णिम वो खुल जाता है, तब हमारी मुक्ति हो जाती है पुराने मन की, और जीवन मुक्ति शुरू हो जाती है, तो स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो और फिर अब ये दोनों पॉइंट समझ लेते हैं। गले का हार बनना है, याद से पावन बन गले का हार बनना है। गले का हार किसको कहेंगे? बाप समान। जो बाप समान है, जो रोल को नहीं देखते, सिर्फ सोल को देखते हैं, वो है बाप समान गले के हार। कर्म करते भी बाप की याद में रहे, विक्रमाजीत बन। विक्रमों से जीत हो जाती है तो अकर्ता की सीट है बाप समान। तो उसी के बाद में विक्रम अर्थात देह से किए गए कर्म नहीं है, पुराने मन से किए गए कर्म नहीं है। जो बाप समान है, गले का हार है, वो गले का हार बनते हैं अंदर के मोती। तो मोती यानी कहने का यह है कि गिनती नहीं है अब यहाँ पे, है ना। शून्य में जब हमारी बुद्धि पहुँच जाती है, आंकड़े की दुनिया से परे हो जाती है, जो डॉट 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 है वही है शून्य। शून्य बिंदु, बिंदु में आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु। अब ये ड्रामा परमानेंट ड्रामा है, 24 घंटे। कभी भी इसके अंदर ऐसे वो क्या कहते हैं उसको, जैसे मोह में डूबना, माया में डूबना, माया को नहीं समझ, ये नहीं होता है अब, क्योंकि अब वो ऑटोमेटिक हो रहा है, करता नहीं है ना, ऑटोमेटिक है ना। वो अवस्था है आत्माभिमानी निरंतर। अब वो उसमें बीच में करता कोई भी नहीं है, क्योंकि अब मैं निकल जाता है, उसके बाद की अवस्था है ये। दूसरा पॉइंट है, पुण्य आत्मा बनने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है ना। पुरुषार्थ हमारा तभी खत्म होगा जब हम टॉप पे पहुंचेंगे, फिर हमारा पुरुषार्थ नहीं रहता है। हम करने वाले ही नहीं है तो करेंगे कैसे? फिर तो ड्रामा से जो हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि फिर उसके बाद में मन वचन वाणी कर्म सारे ही प्योर होते हैं, पवित्र, क्योंकि देवी देवताओं के सब कुछ प्योर। तो देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान छूटेंगे तो ऑटोमेटिकली देही अभिमानी बनेंगे, तभी हमारे पुण्य का खाता होगा। उससे पहले हम पाप कर रहे हैं अपने आप को। शरीर और पुराना मन जब तक हमारा ख़त्म नहीं होता है, तब तक हम पाप का खाता बन रहा है। इसलिए अपने आप को बाबा के पास पहुँचाएँ। वरदान है, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भाव। तो ये भी बात वही आ रही है ज्योति कुंज की ही। तो जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को देख लेते हैं ना, ऐसे उनको भी पता चल जाता है ना। ग्रहों और नॉलेज से वाली आपदाओं को जान लेते हैं। ऐसे आप बच्ची इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पाशवित ओनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ। पाशवित ओनर भी डायमंड ही हैं, तो क्लियर रखो। जो रोल नहीं देखते हैं, जो एकदम न्यारे हैं, वो ही पाशवित ओनर। दिन प्रतिदिन याद और साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। साइलेंस बढ़ेगा ना, जब भी तो साइंस पर विजय पाएगी। हमारी बॉडी के जो ये 5 तत्व की बॉडी है, इसके ऊपर साइलेंस की जीत होती है टॉप। तो पहले ही मालूम पड़ेगा कि क्या होने वाला है। मास्टर नॉलेज को पावरफुल बनो, कभी हार नहीं खाना है ना। हार खाते हैं वो होता है माया, और बाहर से जिस हार को सच्चा समझते हैं, आपस में एक दूसरे का वेलकम करते रहते हैं, बाहर के गिफ्ट देते रहते हैं, और अपना अंदर का मूल रूप भूले बैठे हैं, तो कुछ नहीं होगा भाई। बाहर से माला पहनाना, बाहर से जो हार पहना रहे हैं, नहीं। बाबा का गले का हार है हमारा टॉप बिंदु। तो स्लोगन है, पवित्रता की नवीनता। पवित्रता कौन सी? डिटैच, न्यारा और प्यारा, पवित्रता की नवीनता है, और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। एक ही बात समझ लेते हैं ब्राह्मण भाई बहन भी के हम, कि पवित्रता एक ही होती है, लेकिन पवित्रता एक नहीं है। पवित्रता डिटैच, जिसके अंदर संपूर्णता आ जाती है, संपूर्ण पवित्र ना। अब आप टॉप पे जाइए अपने माइंड को लेके, तो संपूर्ण पवित्र जो टॉप है, शून्य, शिव निराकार, डायमंड ना। शून्य के बाद ही बनेगा ना डायमंड। वो डायमंड में कुछ भी गंदगी नहीं होती है, मतलब रोल कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सूक्ष्म तन में भी नहीं है। नीचे नीचे ये काला सा दुनिया, बाकी वो दो तो खाली है। और अव्यक्ति सारा है, महान बनने से मधुर बनने का गुण है जो, वो भी पाशवित ओनर बनने का है। ये कब होगा? जब वैराग्य वृत्ति होगी। वैराग्य वृत्ति को समझते हैं, जो पुराना मन था उसके अंदर पुरानी जो वृत्तियाँ होती हैं अहंकार की, तो वो जब मुक्त हो जाता है
योग से, ज्ञान से, फिर परमात्मा की शक्ति है तो ये शक्ति, वैराग्य आया तभी तो फिर पुराना मन निकल गया, फिर नया माइंड, नया मन है वो डायमंड से ही निकला है। अब वो नया मन है वो प्योर पवित्र है, उसके अंदर जो वृत्तियां हैं तो आत्मा के संस्कार और बाप के संस्कार एक हैं। अब एक संस्कार हो जाएंगे, वो परमात्मा और आत्मा के एक जैसे संस्कार हैं, वो ही संस्कार वैराग्य वृत्ति होती है। तो आप बच्चों को की जो चलन में, मधुरता में, मनसा में, वाचा में जो भी बातें हैं तो बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, दोनों स्मृति रहे तो, है ना, आत्माभिमान स्थिर निरंतर रहेगी जब भी तो दोनों स्मृति रहेगी। दो डबल सिरताज, एक तो जैसे होता है कि पवित्रता, फरिश्ता स्वरूप स्थिति, है ना, न्यारी और प्यारी फरिश्ता। दूसरा होता लाइट, लाइट भी हो, निरंतर आत्माभिमानी हो, तो ये दो ताज मिलते हैं। एक ताज तो होता है कृष्ण जन्मते ही एक कलंगी मिल जाती है, परमधाम उल्टा। एक दूसरा हुआ जब राजा सीट पे बैठ जाता है, तो राजा सीट पे बैठा तो फिर नारायण हो जाता ना, नारायण का हो गया दो ताज, डबल सिर ताज। तो दोनों स्मृति में रहो तो पास भी डोनर बन जाएंगे। मधुरता और नम्रता, इन दोनों, इन विशेष दो धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, विश्व, अब विश्व कब हुआ, जब हमने ये पूरा विश्व छोड़ दिया माया का प्राणा, तो विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और सहजी स्नेह का सबूत दे सकेंगे। महादानी जो अपने बनकर अपना अनुभव सुनाते हैं, ऐसा ऐसा वरदानी जिनको परमात्मा वरता है दान करने के लिए, परमात्मा वरता, वर प्लस दानी, परमात्मा वरता है तो परमात्मा जैसा दानी। तो क्या देना, अपनी 7 गुण, 8 शक्तियाँ, संपूर्ण जो पवित्रता है, डिटैच जो अवस्था होती है, 16 कला संपूर्ण, सब कुछ आ जाता है उसमें। तो शिव निराकर में सब कुछ है, तो 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक ना, सर्वगुण संपन्न, सारे आ गए। तो वो है उसके वरदानी के पास वो चीज़ें होती हैं। तो ये थी हमारी मधुर साकार वाणी। अच्छा, ओम शांति। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी।